देखकर सालू ने एक फैसला किया और समुद्र में छलांग लगा दी। सालू धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाती है। कुछ घंटों बाद उसका बेजान पड़ा शरीर कई किलोमीटर दूर चट्टानों से बने एक छोटे से द्वीप के किनारे दिखाई देता है। तभी वहां एक समुद्री चिड़िया आ जाती है। वो सालू को मरा हुआ समझकर उसे खाने के लिए उसके चेहरे पर चोंच मारने लगती है। तभी अचानक सालू की आंख खुल जाती है। उसे हिलता देखकर समुद्री चिड़िया घबरा जाती है और वहां से उड़ जाती है। सालू को खुद पर यकीन ही नहीं होता कि वो जिंदा है। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। शायद समुद्र में कूदते ही वो बेहोश हो गई होगी और लहरें उसे बहाकर कई किलोमीटर दूर इस चट्टान तक ले आई होंगी। वो एक बार फिर मरने की कोशिश करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो रुक गई। फिर उसके मन में एक बात आई, शायद भगवान भी नहीं चाहते कि वो मरे। वैसे भी ये चट्टानों से बना एक छोटा सा द्वीप था जो ज्यादातर समय बादलों से ढका रहता था। यहाँ इंसानों का आना जाना लगभग ना के बराबर था। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाएगी। सालू ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन बाहरी दुनिया से दूर यहीं रहकर गुजार लिए जाएं। यही सोचकर उसने मरने का इरादा आखिरकार छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अचानक उसके पेट में तेज मरोड़ उठने लगी। दरअसल काफी देर तक समुद्र के पानी में भीगी रहने की वजह से उसका पेट खराब हो गया था। सालू धीरे धीरे द्वीप के किनारे गई और झाड़ियों के पीछे पेट खाली करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसका पेट साफ हुआ, उसे तेज प्यास लगने लगी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने समुद्र का पानी पीने की कोशिश की, लेकिन एक घूंट भी नहीं पी पाई। पानी बहुत ज्यादा खारा था। तभी उसकी नजर पत्थरों के बीच बने एक गड्ढे पर पड़ी जिसमें बारिश का पानी जमा था। सालू उस पानी पर टूट पड़ी। उस वक्त वो पानी उसके लिए अमृत से कम नहीं था। पानी तो मिल गया, लेकिन अब सवाल था भूख का क्या। उसे वहां कुछ मशरूम दिखाई दिए। वो जानती थी कि ये जहरीले भी हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। भूख के आगे डर हार चुका था। सालू ने वो मशरूम खा लिए। धीरे धीरे रात होने लगी और ठंड उसे सताने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। सालू ने कहीं सुना था कि दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ने से आग जलाई जा सकती है, लेकिन यहां सूखी लकड़ियां मिलेंगी ही कहां। यह तो ऐसी जगह थी जहां दिन रात बारिश होती रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक पेड़ के नीचे कुछ सूखी लकड़ियां मिल ही गईं, जो बारिश की बूंदों से बची हुई थीं। अब सालू ने दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ना शुरू किया। कई घंटों की कड़ी कोशिश के बाद आखिरकार उसने आग जला ही ली। आग से उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन उस जान निकाल देने वाली ठंड के सामने ये गर्माहट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ठंड की वजह से सालू बेहोश हो गई। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में